Very good morning students. Myself Baljeet Singh. Welcome to Study Pen स्टूडेंट। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हम चैप्टर 3 की जो पिछली वीडियो की थी हमने उसमें स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उनके दो मीनिंग है। एक ग्राफिकल मीनिंग है उनका सॉल्यूशन का और एक मीनिंग क्या स्टूडेंट्स एल्जेब्रिक मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग आप देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे एल्जेब्रिक मीनिंग क्या है ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। हमें दो जो लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो किस प्रकार से होती हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। यहां पर आपको पहले ही पता है क्या कि a1 b1 c1 ये किससे बिलोंग करते हैं r से। यहाँ a2 b2 c2 ये r से बिलोंग करते हैं रियल नंबर से जिन्हें हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट्स। और एक कंडीशन क्या है a1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b1 cannot be equal to 0, a2 cannot be equal to 0, b2 cannot be equal to 0। ये समझने के बाद स्टूडेंट्स अब हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में कि जब हम इनकी ग्राफ खींचते हैं तो इसका भी स्ट्रेट लाइन इसका भी स्ट्रेट लाइन आता है। तो तीन पॉसिबिलिटी बनी थी स्टूडेंट्स। यहाँ भी उसी तरीके से एल्जेब्रिक मीनिंग में आपने क्या करके देखना है, आपने कोफिशिएंट्स का सहारा लेना है। कैसे? इसका मतलब है मान लीजिए इस पहली लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a1 को डिवाइड कीजिए a2 से स्टूडेंट्स। अब b1 को b2 से कीजिए। यदि आपका a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 स्टूडेंट्स, यदि a1 by a2 का जो रेशियो है वो b1 by b2 के रेशियो से नहीं मिलता, इक्वल नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे the two linear equations, ये जो दो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल वाली, इनका क्या होगा, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इनका एक हल होगा स्टूडेंट्स, अद्वितीय हल होगा इनका। हिंदी में यूनिक को क्या कह देते हैं, अद्वितीय। एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा स्टूडेंट्स इनका। यहीं से आपको पता चल गया, आपको ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लिया। यदि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, इट मींस टू लीनियर इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 and that is not equal to c1 by c2, क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के समान है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है उससे इक्वल नहीं है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस सूरत में क्या होगा, द टू लाइंस विल हैव नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इनका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन एट ऑल। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी है स्टूडेंट्स, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, यदि x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन तीनों के रेशियो सेम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सारे सेम आ जाते हैं, तो हम क्या मानेंगे, द टू लाइंस will have infinite many solutions, बहुत ज्यादा असंख्य इनके हल होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए एक चीज और दिमाग में लाइए कि ग्राफिकल मेथड में क्या था कि जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपकी जो लाइंस थी वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए, आपकी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट यहाँ जो x और y की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो ही इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन।
टू लाइंस विल हैव नो सॉल्यूशन। वहां ग्राफिकल मेथड में क्या था स्टूडेंट्स, जब लाइंस कब हो, पैरेलल हो। यदि दो लाइंस स्टूडेंट्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दे विल हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल। सो रिजेम्बलेंस है इसकी इस बात से, इसकी इस बात से स्टूडेंट्स। इनको और इनको दोनों को रिजेंबल कीजिए, इनमें समानता देखिए। द टू लाइन्स विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये कब होता था स्टूडेंट्स, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए, संपाती हो जाए, एक लाइन के बिल्कुल जस्ट ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, दोनों लाइंस एक ही बिंदुओं को दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि उनके कितने हल होंगे, बहुत ज्यादा, असंख्य हल होंगे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, बहुत ही आज का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, बहुत इजी कंसेप्ट था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अलजेब्रिक मीनिंग क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ, दो बार लिख दिया मैंने, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स इन टू वेरिएबल्स। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने बता दिया कोएफिशिएंट रियल नंबर है, और ये कंडीशन है a1 a2 b1 b2 जीरो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। फिर हमने अलजेब्रिक मीनिंग को समझा, ग्राफिकल मीनिंग को पहले ही समझ लिया था। मैंने क्या देखा यहाँ पर कि जो x के कोएफिशिएंट है उनका रेशियो निकाल दिया, अनुपात निकाल लिया, फिर y के जो कोएफिशिएंट है उनका अनुपात निकाल लिया। यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो दो लाइंस होंगी उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो लाइंस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट आपका यूनिक सॉल्यूशन है। x और y की वैल्यू वहां पर क्या है ये देखना होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय। और जब स्टूडेंट्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 है, लेकिन c1 by c2 नहीं है, इट मींस टू लाइंस विल हैव नो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, और इन लाइंस का जो ग्राफ देखोगे वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तीसरी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, इन तीनों का रेशियो सेम आता है, देन द टू लाइंस विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स। ओके, अब मुझे लगता है आपको ग्राफिकल मीनिंग और अलजेब्रिक मीनिंग दोनों की अच्छी प्रकार से पकड़ हो गई होगी। अब आप गलती की गुंजाइश नहीं रखते होंगे। सो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स जो अलजेब्रिक हमारा सॉल्यूशन है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशंस है, हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कैसे सोल्व करेंगे। तीन मेथड है स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड क्या है अपना, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यदि अच्छा लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। टिल देन थैंक यू सो मच।